हेलो एंड वेलकम बैक टू कार्स प्लस बाइक्स। आज हम बात करेंगे फोक्सवैगन टी-रोक के बारे में। और ये जो आप देख रहे हैं ये है सामने आपके कुरकुमा येलो कलर फोक्सवैगन टी-रोक का। और टी-रोक के अंदर हमें सिर्फ एक ही वेरिएंट मिलता है, कोई 2 या 3 वेरिएंट, बेस मॉडल टॉप मॉडल जैसा कुछ नहीं है। सिर्फ एक वेरिएंट आता है, उसी के अंदर सारे फीचर्स आते हैं और वो वेरिएंट की प्राइस है 20 लाख एक्स शोरूम। और ये गाड़ी आती है CBU कम्प्लीटली बिल्ट यूनिट, इंपोर्ट होती है इंडिया में एज इट इज़ यूरोप से, तो इंडिया में इसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है। और टी-रोक आती है 150 PS के 1.5 लीटर ईवो TSI इंजन के साथ, जिसमें 7 स्पीड का DSG गियरबॉक्स हमें मिल जाता है। और इसकी टॉर्क की बात करें तो हमें 250 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिलता है। तो टी-रोक की बात करें तो ये है कुछ इसका फ्रंट लुक्स। मैं आपको फ्रंट में दिखा देता हूँ कि इसके अंदर हमें ड्यूअल बीम LED प्रोजेक्टर सेटअप मिलता है। और नीचे इसके हमें यहाँ पर मिल जाता है ये DRL और फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी मिलते हैं हमें, जिसके अंदर आप देख सकते हैं एक फ्रंट पार्किंग सेंसर यहाँ पर दिया हुआ है और बाकी के फ्रंट 2 पार्किंग सेंसर इसके बम्पर में यहाँ पर, और चौथा पार्किंग सेंसर्स इधर वाले DRL के अंदर दिया हुआ है। और इस DRL के नीचे अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें मिलता है फॉग लैम्प विद कॉर्नरिंग फंक्शन। तो ये है टी-रोक की फ्रंट लुक्स। और अगर हम साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड में मुझे मिलता है 17 इंच के 215/55 सेक्शन टायर्स, मिशलिन के टायर्स मिलते हैं हमें और ये डायमंड कट एलॉयज़ के साथ मिलते हैं। ये है इसका साइड प्रोफाइल। और हम देख सकते हैं किसी भी तरह का कोई क्रोम हमें नहीं मिलेगा यहाँ पर। ओवरडोज ऑफ क्रोम हमें फोक्सवैगन की किसी भी कार में नहीं मिलेगा। और ये है इसका पीछे का प्रोफाइल। पीछे ये है इसकी टेल लैंप्स और यहाँ पर हमें मिल जाते हैं रिफ्लेक्टर्स। और यहाँ पर नीचे में मिलता है क्रोम ट्रीटमेंट। और इसकी रूफ़ की बात करें तो फोक्सवैगन टी-रोक के हर कलर में हमें ड्यूअल टोन बॉडी ही मिलती है, जिसका मतलब है कि जो हमारी इसकी रूफ़ है वो हमें ब्लैक मिलेगी और नीचे जो गाड़ी का कलर है वो मिलेगा। बूट मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ये है इसका बूट स्पेस। और जो रियर सीट्स हैं आप देख सकते हैं 40-20-40 स्प्लिट फंक्शन के साथ मिलती हैं ये। और ये मैं इसकी बूट का ये कवर हटाता हूँ तो ये मिलता है हमें स्पेयर टायर, जो कि अलॉय नहीं है। और ये 205/55 16 इंच का टायर मिलता है हमें, छोटा टायर है। तो बंद कर देते हैं। तो आइए एक बार इंटीरियर की बात करते हैं। तो इंटीरियर में हमें फोक्सवैगन टी-रोक के अंदर वियना लेदर सीट्स मिलती हैं। तो लेदर की फ़िट एंड फिनिश की मैं बात करूं तो बहुत ही अच्छी फ़िट एंड फिनिश है। और जो इसके अंदर हमें ये सेंटर आर्मरेस्ट मिलता है, इसके अंदर हमें ये 2 ब्लॉक्स मिलते हैं जो एडजस्टेबल हैं। तो हम इसमें जो कप होल्डर का साइज़ है वो अपने कप के साइज़ के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। और यहाँ पर हमें ये कंपार्टमेंट मिल जाता है, मैं इसको ये कंपार्टमेंट मिल जाता है, इसे हम खोल सकते हैं। ये खुल गया और हम यहाँ से इसका जो है बूट एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं इस कंपार्टमेंट को बंद कर देता हूँ। तो मैंने इसका आर्मरेस्ट भी बंद कर दिया है। ये है रियर सीट्स और ये बटन दिया गया है जिससे हम इन सीट्स को फोल्ड कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि हर फोक्सवैगन कार में हमें मिलता है, जो सेंटर टनल है वो काफ़ी बड़ी मिलती है हमें। तो 3 लोगों के लिए ये उतनी कंफर्टेबल नहीं होगी गाड़ी। और अगर मैं लेग रूम की बात करूं तो लेग रूम इसमें ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा लेग रूम नहीं है। हाँ, अगर आप नॉर्मल हाइट के हैं तो आपको लेग रूम में कोई कमी नहीं होगी। लेकिन अगर आप इस गाड़ी में उतना लेग रूम ना एक्सपेक्ट करें जितना कि आपको बाकी कार्स में जैसे कि क्रेटा में मिल जाता है या हैरियर में मिल जाता है, वो डेफिनेटली वहाँ पर आपको स्पेस थोड़ा ज़्यादा मिलता है। लेकिन हाँ, कमी आपको यहाँ भी महसूस नहीं होगी। चलिए अब आगे चलते हैं। ये है इसकी फ्रंट सीट्स की जो एडजस्टमेंट है वो हमें इलेक्ट्रिक नहीं मिलेगी। जो फ्रंट सीट्स हैं वो मैनुअल हाइट एडजस्टेबल और मैनुअल आगे पीछे की एडजस्टमेंट वो भी हमें मैनुअल मिलेगी। और जो पीछे का रिक्लाइन है वो भी हमें मैनुअल मिलेगा।
तो कुछ भी हमें इसमें इलेक्ट्रिक एडजस्ट नहीं मिलेगा। तो आइए बात करते हैं इसके इंटीरियर की, इसके इंटीरियर के डैशबोर्ड की। मैं इसे ऑन कर देता हूँ। तो सेंटर कंसोल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें इसमें ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल एसी मिलता है। ये है मेरे 2 USB पोर्ट्स। यहाँ पर मुझे मिलता है इंजन स्टार्ट का बटन, और ये है मेरा 12 वोल्ट का सॉकेट। ये है मेरा 7 स्पीड DSG गियर बॉक्स जो स्पोर्ट्स मोड के साथ आता है, आप देख सकते हो। और ये है मेरा इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड फंक्शन। ये है मेरा सेंटर आर्मरेस्ट जो एडजस्टेबल नहीं है, होना चाहिए था इस सेगमेंट की कार में। और जो मिरर है हमें वो ऑटो डिमिंग मिलता है, और पैसेंजर एयर बैग को डीएक्टिवेट करने का फंक्शन भी हमें मिल जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी सेफ्टी फीचर है। अगर आप अपनी गाड़ी में पैसेंजर आपका कोई ट्रैवल नहीं कर रहा है तो आपकी गाड़ी का एयर बैग ऑफ होना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी गाड़ी में कोई बच्चा बैठा है और चाइल्ड सीट लगी है तो पैसेंजर एयर बैग ज़्यादा डैमेज कर सकता है। तो ये बहुत ही ज़रूरी फीचर है, बट अभी सभी गाड़ियों में नहीं आता है, बट इस प्राइस रेंज की गाड़ी में तो हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं ये चीज़। और यहाँ पर हमें मिलता है CD प्लेयर विद SD कार्ड। तो बहुत ही अनकॉमन चीज़ है ये, लेकिन फॉक्सवैगन अभी भी अपनी गाड़ियों में ये ऑप्शन दे रहा है, और इवन स्कोडा भी दे रहा है। ये ग्लव बॉक्स है, इल्यूमिनेटेड है, इसको बंद कर देते हैं। ये है मेरा सेंटर कंसोल। मेन्यू, जो टच रिस्पॉन्स है वो बहुत ही अच्छा है इस फॉक्सवैगन टी-रोक का। और हमें इसमें ऐप कनेक्ट का फीचर मिलता है, हम अपने मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हैं, और इसके अंदर हमें जो VW का डेटा प्लग है वो हम साथ में ले सकते हैं, और उससे अपनी गाड़ी का डायग्नोस्टिक्स कर सकते हैं। अगर हम सेटिंग्स की बात करें तो काफ़ी सारी सेटिंग्स मिल जाती हैं। मिरर लिंक फंक्शन के साथ मिलता है ये। एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले का ऑप्शन हमें मिल जाता है। और एयर कंडीशनिंग की बात करें तो हम एयर कंडीशनिंग को यहाँ से भी सेटिंग्स उसकी चेंज कर सकते हैं। और इसके बाद अब बात करें यहाँ पर कॉकपिट की, तो ये है डिजिटल कॉकपिट। सेंटर कंसोल की अगर हम बात करें तो ये है हमारा सेंटर कंसोल। इसके अंदर हमें मिल जाता है ऐप कनेक्ट, मीडिया, रेडियो, व्हीकल की इंफॉर्मेशन, एयर कंडीशनिंग और सेटिंग्स। और ये हमें ऐप कनेक्ट और एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले के साथ मिलता है। और इसके बाद चलते हैं इसके स्पीडोमीटर और इस MID कंसोल की तरफ। तो ये बेसिकली हमें डिजिटल कॉकपिट मिलता है जो बहुत ही शानदार व्यू देता है हमें। मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक व्यू है इसका, और ये है दूसरा व्यू जिसके अंदर मुझे डिजिटल RPM मीटर और स्पीडोमीटर मिलता है। तो ये वर्चुअल कॉकपिट का जो ऑप्शन है ये बहुत ही बेहतरीन मिलता है हमें फॉक्सवैगन टी-रॉक के अंदर। और ये हैं इसके साइड के स्विचेस, ये हेडलाइट के स्विचेस, ये ऑटो हो गई, ये हेडलाइट्स ऑफ, आप देख सकते हो। ये LED हेडलाइट्स हमें मिलती हैं इसके अंदर। मैं इसकी हेडलाइट्स ऑफ कर देता हूँ। और ये है मेरा व्यू का स्विच, हमें इस स्टीयरिंग पे ही दिया गया है, जिससे मैं इस गाड़ी के व्यूज़ चेंज कर सकता हूँ। एक बार प्रेस करूँगा तो ये दूसरा व्यू आ जाएगा। अभी मैंने इसकी हेडलाइट ऑफ कर दी है। हेडलाइट ऑन करने के बाद ये मैंने अब व्यू चेंज किया, तो आप देख सकते हैं कि व्यू चेंज हो गया है। और अंदर अगर हम बात करें तो ये मिलता है हमें इसका पैनारोमिक सनरूफ, आप देख सकते हैं। और इसे यहाँ से ऑफ कर देते हैं हम। पैनारोमिक सनरूफ की अगर हम बात करें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें 2 बटन्स मिल जाते हैं। इससे तो हम जो सनरूफ का शेड है उसे ऑन ऑफ कर सकते हैं, और यहाँ से हम सनरूफ को खोल सकते हैं। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ, इस बटन को जब मैं प्रेस करूँगा तो ये मेरा जो सनरूफ है वो आधा ओपन हो जाएगा, मेरा ग्लास भी ओपन हो जाएगा।
इसे ऑफ़ कर देते हैं। मैंने बटन पुश करके इसे ऑफ़ कर दिया है और अब मैं ग्लास ओपन नहीं करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ इसका शेड ओपन करना चाहता हूँ। तो ये मुझे बटन दिए गए हैं, देखिए मैं इस बटन को पुश करूँगा तो जो मेरा शेड है ये पूरा ओपन हो जाएगा। तो ये मुझे पैनारोमिक व्यू वाली फील मिल जाएगी। और मैं इसे ऑफ़ करना चाहता हूँ तो ये मैं बटन पुश करके पूरा जो इसका शेड है इसे मैं बंद कर सकता हूँ। ये मेरा पूरा शेड जो है वो ऑफ हो गया है। और यहाँ पर हमें पैसेंजर एयरबैग डीएक्टिवेशन मिलता है। रियर सीट हेडरूम की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हो, क्योंकि इसके अंदर ये जो पैनारोमिक सनरूफ है इसकी वजह से जो छत की जो इसकी जो रूफ़ की जो हाइट है वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो यहाँ पर इस एरिया में हमें थोड़ा स्कूप्ड आउट पोर्शन मिलता है, लेकिन ये जो चीज़ है ये बिल्कुल आपके हेड के ऊपर आती है जो बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ निकली हुई है। तो अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो आपको डेफिनेटली ये चीज़ थोड़ा फील होने वाली है। मेरी हाइट 5 फुट 8 इंच होने के साथ साथ मेरा हेडरूम सही है, लेकिन अगर कोई 6 फीट का है तो उसे डेफिनेटली हेडरूम पूरा मिलेगा, लेकिन आपको सामने ये जो चीज़ नीचे आ रही है ये पोर्शन ये डेफिनेटली फील होने वाला है। तो ये चीज़ अगर आप किसी और कार में देखते हैं, जीप कंपास, हैरियर, सेल्टोस, क्रेटा, तो वहाँ आपको ये थोड़ी सी जो क्रैम्प्ड वाली फीलिंग है ये नहीं मिलेगी। बट डेफिनेटली जो फॉक्सवैगन टी-रॉक है उसकी सेगमेंट अलग है। अगर आप ड्राइविंग डायनामिक्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं तो वो आपको किसी भी कोरियन एसयूवी में नहीं मिलेगा, चाहे वो सेल्टोस हो या हैरियर हो जो कि इंडियन है, या जीप कंपास हो। जीप कंपास में आपको राइड क्वालिटी अच्छी मिलेगी, लेकिन जो डायनामिक्स हैं, जो स्पोर्टिंग फील जो आपको मिलेगी, जो इंजन परफॉर्मेंस मिलेगी, वो डेफिनेटली इस टी-रॉक में जीप कंपास से भी काफ़ी बेहतर है। राइड क्वालिटी मैं कहूँगा जीप कंपास और फॉक्सवैगन टी-रॉक की ऑलमोस्ट बराबर है। जीप कंपास की थोड़ी बेहतर ही पड़ती है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पर्स मिल जाते हैं आपको, और वो राइड क्वालिटी को बहुत ही ज़्यादा बेटर बना देते हैं, इस टी-रॉक से भी बेटर बना देते हैं। बट इंजन परफॉर्मेंस, ड्राइविंग डायनामिक्स, एजिलिटी, कॉर्नरिंग एबिलिटीज़ में मैं बात करूँ तो आपकी जो टी-रॉक है वो सबसे बेहतर पड़ती है। इंजन कंपार्टमेंट की अभी बात कर लेते हैं। तो ये है मेरा टी-रॉक का इंजन कंपार्टमेंट का लुक, और ये हमें जर्मन में वार्निंग मिल जाती है। ये एक वार्निंग हमें यहाँ पर मिल जाती है, और ये प्रॉपर इंजन कवर के साथ, और बोनेट के अंदर हमें यहाँ पर इंसुलेशन भी मिलती है काफ़ी अच्छी। और ये 1.5 लीटर का ईवो TSI इंजन है जो 150 PS की पावर और 250 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क देता है। और इस इंजन की जो खासियत है वो इसकी ACT, एक्टिव सिलेंडर टेक्नोलॉजी। तो जब आप गाड़ी को बड़े आराम से ड्राइव कर रहे हैं और जब पावर इतनी चाहिए उसे कि ज़्यादा इंजन से पावर प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है और बड़ी ही नॉर्मल ड्राइविंग कर रहे हैं, 80-100 पे, ज़्यादा एग्रेसिव नहीं कर रहे हैं, तो वो चीज़ें वो अपने आप डिटेक्ट करके 2 सिलेंडर्स को डीएक्टिवेट कर देता है। तो जो 4 सिलेंडर्स हैं, जैसे आपके ये 1 2 3 4 सिलेंडर्स हैं, तो बाहर वाले दोनों सिलेंडर्स आपके ऑन रहेंगे और जो अंदर वाले 2 सिलेंडर्स हैं वो आपके ऑफ हो जाते हैं। ये सिलेंडर्स नहीं है, जस्ट एक इंजन कवर है, बट मैं आपको रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ। इसी तरह से 4 सिलेंडर्स होते हैं और बीच वाले 2 सिलेंडर्स हमारे ऑफ हो जाते हैं ACT के दौरान। और ये जो ACT है, एक्टिव सिलेंडर टेक्नोलॉजी, ये इतनी स्मूथ होती है, इतनी स्मूथली वर्क करती है कि आपको कभी भी पता नहीं चलेगा कि आपकी गाड़ी में सिलेंडर्स 2 हैं या 4 हैं। ये ऑटोमेटिकली स्विच होता रहेगा। और आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी इंसुलेशन यहाँ पर दी हुई है।